Bismillahirrahmanirrahim. Me, Professor Numan Zafar. I have done my MPhil from UF Faisalabad with one publication. During my MSc, I also achieved merit scholarship from UF Faisalabad. उसके बाद ज़रा ये बताते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जो कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बड़ी उनको बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र है। क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि आजकल के एक सिलसिला चल रहा है कि कोविड-19 का इशू चल रहा है जिसमें हम कॉलेज में बुला के बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते। तो इस वजह से हमारे कॉलेज ने, जो कि रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक ब्रांच है, द रीडर कॉलेज बलवाल, उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन का सिस्टम डेवलप किया जिसमें आप घर बैठे भी सेम तरह एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और वो है ऑनलाइन क्लासेस जो कि हम LMS के थ्रू ले रहे हैं। तो आए ज़रा फर्स्ट ईयर के ऊपर आज हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर है जो कि हम लोगों ने उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर तक हमारा सिलेबस हो चुका है। वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया हुआ था। उसके लिक्विड पोर्शन का आखिरी टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसकी एप्लीकेशन भी कुछ हमने कर ली थी। आज अगली एप्लीकेशन को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है क्लीनिंग एक्शन, कि जो आप लोग आज हम अपने घर में डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, जो होता कि एक्चुअली हमारे कपड़ों को साफ कर देते हैं। अगर उसकी केमिस्ट्री को गौर से देखें तो जो हमारा सोप होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक उसका हेड पार्ट होता है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, और इस हेड पार्ट को मैं पोलर का नाम दे सकता हूं, जबकि दूसरा हिस्सा जो होता है उसका अल्काइल ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसको हम टेल पार्ट कहते हैं। और ये अल्काइल भी हो सकता है, बेंजाइल भी हो सकता है, और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। इसको मैं नॉन पोलर का नाम दे सकता हूं। अब इस दौरान होता क्या है, जब भी हम कोई डिटर्जेंट को यूज करते हैं, हमारे मैले कुचैले कपड़े होते हैं, उसके अंदर उस साबुन को ऐड करते हैं, तो वो साबुन हमारा वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, और हमारे कपड़ों में से जो आपके मैल दाग होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पोलर होते हैं, वो वाटर के साथ उतर जाते हैं। वाटर के अंदर क्या होता है, सोप, और वो हमारा सोप और वाटर उन जो दाग होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और उनको ऊपर से उतार लेता है। जबकि दूसरा हिस्सा जो कि नॉन पोलर होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर सम टाइम वो ग्रीस वगैरह लग जाती है। ग्रीस एक क्या है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो कैसे उतरता है, क्योंकि हमारे सोप या डिटर्जेंट का दूसरा हिस्सा आपका क्या होता है, टेल होता है। वो हमें पता है कि एक नेचर का एक लॉ है जिसमें हम ये कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो वो नॉन पोलर जो हिस्सा होता है, जो अल्काइल चेन होती है, वो हमारे उस ग्रीस वाले मटेरियल को उतार लेती है, जबकि इनऑर्गेनिक दूसरे दाग आपका ये वाला पोर्शन हमारा क्या कर लेता है, उनको उतार लेता है। तो इस तरह हमारा कपड़े जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह। अब अगला पॉइंट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड। अब बायोलॉजिकल कंपाउंड आपको पता है हमारी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो आपके प्रोटीन हो सकते हैं, वो आपके DNA हो सकते हैं, क्योंकि उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। वो भी आपका क्या होता है, आपका उसकी बायोकेमिस्ट्री, हम उसको बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। उनके अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और तीसरा आपको पता है मेजर जो हमारी बॉडी का हिस्सा है वो आपको कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये 3 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक जो कि हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनके अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट कैसे, सबसे पहले देखते हैं जरा प्रोटीन में। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन बेसिकली मैंने मेंशन किया अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं। अब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड होता कोवलेंट ही है, लेकिन स्पेसिफिकली प्रोटीन के अंदर हम इसको नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के दौरान ये बना हुआ। इसको मैं अब क्या मेंशन करूंगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब काफी ढेर सारे अमाइनो एसिड, लाखों में, जब इनका मैस, इस स्ट्रक्चर का मैस 10,000 ग्राम से अबव हो जाए तब मैं इसको नाम दूंगा प्रोटीन का। तो एक्चुअली होता क्या है, जब अमाइनो एसिड के साथ लिंक्ड होती है, तो अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। प्रोटीन की आगे फर्दर टाइप हो सकती है उनके स्ट्रक्चर की, वो प्राइमरी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी, वो टर्शरी, वो क्वार्टरी। लेकिन उसमें से मेरा फोकस किसके ऊपर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स बनता है, बीटा प्लेटेड शीट बनती है, उसके बाद आपका अल्फा हेलिक्स बनता है। वो अल्फा हेलिक्स क्यों बनता है, वो अल्फा हेलिक्स बेसिकली इस वजह से बनता है क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है उस स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो मैं मेंशन किया, एक राइट हैंड से हम रूल फिट करें तो अल्फा हेलिक्स को बनाएं तो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड और नाइट्रोजन और यानी कि अमाइन ग्रुप जो होता है आपका, ये आपस में क्या करते हैं, वर्टिकली अरेंज होते हैं और इनके दरमियान क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, किसका, प्रोटीन का।
अब इवन ये देखा गया है कि जब एक हेलिक्स बनता है उसमें 3 to 4 अमाइनो एसिड आपके क्या होते हैं, आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा डीएनए के स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होती है। डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड है, ये भी एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है। एक्सरे स्टडी हमें यह बताती है कि जो डीएनए है उसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने मेंशन किया। अब इस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में आपको बताइए न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें होती हैं, एक राइबोज शुगर होती है, एक फास्फेट ग्रुप होता है, तीसरी नाइट्रोजनियस बेसेस होती हैं। अब वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपस में कैसे जुड़ा होता है, वो आपस में जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वो कैसे, यानी कि जो आपका ये स्ट्रैंड है ये आपका किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, ये 5 कार्बन वाले राइबोज शुगर के ऊपर मुश्तमिल होता है। इनके दरमियान में ये जो लगी हुई हैं इनको नाम देते हैं हम नाइट्रोजीनियस बेसेस का। ए स्टैंड फॉर एडेनिन, टी स्टैंड फॉर थायामीन, जी स्टैंड फॉर ग्वानिन, सी स्टैंड फॉर साइटोसिन। एक्चुअली डीएनए के अंदर होता क्या है, ये बेसेस आपस में क्या होती हैं, अटैच होती हैं। एडेनिन के सामने थायामीन प्रेजेंट होता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन प्रेजेंट होता है, जिसका एक फार्मूला मैंने लिखा @GC। हमेशा हम इसको बोलते हैं @GC, यानी कि हमेशा इसको याद रखने के लिए कि कौन किसके सामने, एक फार्मूला लिखा मैंने @GC। बेसिकली ये नाइट्रोजन बेसिस है, इनकी 2 टाइप होती है, प्यूराइन होती है, पैरामिडिन होती है। जो आपका एडेनिन है और थायामीन जुड़े होते हैं इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कब पता चलेगा, जब हम इनके स्ट्रक्चर ड्रा करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें 2 टाइप की आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि इसके दौरान आपकी 3 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली डीएनए में भी क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जरा, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पीछे ही देखा कि हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड, जिसमें हम लोग प्रोटीन और डीएनए में देख चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। अब आते हैं जरा तीसरे आपके बायोलॉजिकल कंपाउंड के, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। उसमें होता क्या है, मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वो क्या कर सकते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, जब आपके मोनोमर ग्लूकोज वगैरह आपस में जुड़ते हैं एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं, नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। अब उनमें क्या होता है, जब चूंकि मैंने उनका स्ट्रक्चर भी मेंशन किया है, ग्लूकोज का जो कि एल्डो शुगर है, उसके अंदर मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है। मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप आपस में क्या होता है, जुड़ते हैं। एज ए रिजल्ट आपके पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। इसके अंदर मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप है। मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप होने की वजह से क्या है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचेगा तो इनके दरमियान डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो क्या मतलब, मैनी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो इसका मतलब क्या, बायोलॉजिकल कंपाउंड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन है, जो कि हमने देखी। पहले प्रोटीन के अंदर होती है, हेलिक्स बनता है उसमें होती है, उसके बाद डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड में एडेनिन थायामीन के साथ साथ जुड़ा होता है, उनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि आपके कार्बोहाइड्रेट में मैंने मेंशन कर दिया स्ट्रक्चर बना के, आपने बस थ्योरी ही पढ़नी है। क्या होता है, एक्चुअली हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से उनमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमारी बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसमें 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज होती है। ये 1,4 मैंने मेंशन की और नीचे 1,6 लिंकेज भी होती है। तो इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे में ये आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें हमने बायोलॉजिकल कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा, उनकी एप्लीकेशन को देखा। उसके बाद जरा अगली है एप्लीकेशन, इसी का हिस्सा है, वो है पेंट के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइस के अंदर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टेक्सटाइल फाइबर में जो हमारे कपड़े होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फूड मटेरियल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। क्या मतलब, आज कल आपको देखो जरा, हमारे घर बहुत ज्यादा खूबसूरत बन चुके हैं। क्यों, हम डिफरेंट टाइप के पेंट लगाते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर लगाते हैं। वो हमारी दीवारों के ऊपर क्यों लग जाते हैं, वो क्यों लग जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम पेंट की केमिस्ट्री के ऊपर जाएं तो पेंट बेसिकली बनता ही एक्रिलिक एसिड की पॉलीमराइजेशन से। उसमें अगर गौर से देखो तो हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारी दीवारों के ऊपर ये पेंट हमारे क्या जाते हैं, लग जाते हैं और हमारे घर खूबसूरत नजर आते हैं। दूसरा पॉइंट है डाइस।
डाइज का मतलब क्या होता है? डाइज की टर्म हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में डिफरेंट कलर के लिए। अब आजकल को पता ही है आपको कि हम डिफरेंट टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। ये जो सारे कपड़े इस तरह कलर के नहीं बनते। बेसिकली पहले क्या होता है, कलर सिर्फ एक ही होता है कपड़ों का, और वो रुई से बनते हैं, आपको पता है कॉटन से बनते हैं, वो व्हाइट कलर होता है। उसके हम ऊपर डिफरेंट टाइप के कलर लगाते हैं, डाइज लगाते हैं। वो कैसे प्रिपेयर करता है? वो कौन प्रिपेयर करता है? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट प्रिपेयर करता है। वो जो डिफरेंट कलर है वो आपके कपड़े के ऊपर क्या कर जाते हैं, लगाए जाते हैं। वो कपड़े के साथ चिपकते क्यों है? क्यों चिपकते हैं, क्यों आपके लगते हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो उनको आपस में क्या करती है, जोड़े रखती है, क्योंकि डाइज में और कपड़े में मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट का मतलब क्या? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब आए जरा टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल के अंदर जितना भी कपड़ा बनता है आपको पता है वो कॉटन से बनता है। कॉटन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। अब ये आपस में क्या करते हैं, स्टार्च वगैरह होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, ग्लूकोज आपस में क्या करते हैं, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो एज ए रिजल्टेंट हमारा कपड़ा अच्छा बनता है। आजकल हम कहते हैं कि ये फलां ब्रांड का कपड़ा है, फलां ब्रांड का कपड़ा है, फलां ब्रांड का कपड़ा है। हम कहते हैं ये फलां ब्रांड के आपकी स्वेटर है, ये क्यों अच्छे हैं? बेसिकली उनकी पॉलीमराइजेशन एक तो अच्छी होती है, दूसरी जब हम उनको पहनते हैं, पहनने के बाद वो खुले होते हैं, फिर उनको हम वॉश करते हैं तो वो बेसिकली फिर क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। वो क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्यों सिकुड़ जाते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सिकुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा रोल है हमारी लाइफ के अंदर और इसकी हर जगह पे एप्लीकेशन है। और आखिरी है फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, लिपिड्स हो सकती है, प्रोटीन होते हैं जो हम अपनी डाइट के तौर पे जिनको यूज करते हैं। उनके अंदर हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि डिटेल में कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी लाइफ में इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है और बहुत ज्यादा रोल है। तो इस तरह हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी एप्लीकेशन क्या होगा, हमारा पोर्शन एंड हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा पोर्शन इस चैप्टर का, जो कि सॉलिड के बारे में। अब सॉलिड को कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।